नमस्कार, मैं विजय झा। आज मैं आपको डायबिटीज़ से जुड़े आसनों और एक्सरसाइज और सूक्ष्म क्रियाओं के बारे में बताऊंगा। जब आप इसे कर रहे हो तब इतना ध्यान रखें कि जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी कैपेसिटी है, उसके हिसाब से करें। अपने आप को बहुत ज़्यादा अपने लिमिट से पुश ना करें, धीरे धीरे और आराम से करें। मैं जब आसनों को आपको बता रहा हूँ तो मैं उसे 1 या 2 बार बस डेमो के लिए आपको बताऊंगा कि इतनी देर रहना है, इतनी देर करना है। जितनी देर मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जो आप किसी आसन में नहीं रुक पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से आपको करना है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आपको 30 सेकंड होल्ड करनी, कोई आसन के बारे में 3 बार करनी है या 5 बार करनी है, तो उसी के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से करें। तो इससे मिलने वाले जो लाभ है वो आपको मिल सकेगा और इसका पूरा फायदा उठा पाए। पहले साफ जगह पर मैट बिछाकर बैठ जाएं। कपड़े कंफर्टेबल पहने जिससे कि आपको स्ट्रेच के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो। अब सुखासन में ध्यान की मुद्रा लगाकर बैठें। आराम से बैठें। कुछ मिनटों और क्षणों तक गहरी सांसें लें और छोड़ें। एक बार ओम का उच्चारण करें। फिर कुछ पलों के लिए सुखासन में शांति से बैठें। फिर दोनों हाथों को रब करें और आंखों पर रखें। आंखों को अपने पाम और हथेलियों के अंदर ही खोलें। अब बारी कुछ सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत नेक रोटेशन के साथ। सांस लेते हुए अपने गर्दन को राइट की तरफ घुमाएं। सांस छोड़ते हुए सेंटर में आ जाएं। ऐसा ही दूसरी तरफ भी करें। 10-10 बार दोनों तरफ ही करना है। अब सांस लेते हुए गर्दन पीछे की ओर, ऊपर आसमान की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए नीचे की ओर लाएं। 10-10 बार। सूक्ष्म व्यायाम और लिटिल मूवमेंट्स आपको आसन की स्थिति में लाने से पहले करना चाहिए, जिससे कि आपको किसी प्रकार की इंजरी ना हो। अब सांस छोड़ते हुए अपने गर्दन को साइड की तरफ झुकाएं। कानों को कंधे से टच करने की कोशिश करें। ये छोटी क्रियाएं शरीर को लचीला बनाने में मददगार हैं। अब हाथों को कंधे के सीधा बराबर मिलाएं। मुट्ठी बंद करें और खोलें। मुट्ठी को पूरी ताकत के साथ बंद करना है, जोर से और पूरी ताकत के साथ खोलना है। ऐसा 10 बार करना है। अब मुट्ठी को गोल गोल घुमाएं। मुट्ठी पूरी तरह से टाइट करके रखें, फिर गोल गोल घुमाएं। दोनों तरफ 10 बार करें, राइट और लेफ्ट। अब हाथों को मोड़कर सामने की ओर उठाएं। थंब को अंगूठे के अंदर रखकर अप एंड डाउन मूवमेंट करें। दोनों तरफ 10-10 बार करना है। अब अपने एल्बोज को घुमाएं। दोनों तरफ 10-10 बार दोनों हाथों से करना है। कंधे के बराबर हाथों को लाकर सीधा रखते हुए सर्कल करें। 10-10 बार करना है। इसमें सांसें सामान्य रहेगी। अब सांस लेते हुए हाथों को ऊपर और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। ऐसा 10-10 बार करना है। कोहनियों को मोड़कर कंधे पर लाएं एवं हाथों को कंधे पर रखकर सांस लेते हुए दोनों तरफ
10-10 बार सर्कुलर घुमाएं। सांस लेते हुए हाथ सीधे और सांस छोड़ते हुए एल्बो से दबाएं। 10-10 बार करें। मंडूकासन वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएं। सांसों को पूरी तरह छोड़ दें, बाहर निकाल दें और अंगूठे को मुट्ठी के अंदर टाइट करके बंद कर लें। और पेट पर रख लें। धीरे धीरे नीचे जाएं और अपने सर को जमीन से, फ्लोर से लगाने की यथासंभव कोशिश करें। फिर सांसों को रोकें। जहां तक आपकी कैपेसिटी हो और रोक सकते हो उस हिसाब से सांस को रोकें। 30 सेकंड से 1 मिनट तक अंतिम अवस्था में रहें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। ये 1 राउंड पूरा हुआ। इसी प्रकार से 3 से 5 राउंड करना है। अब पद्मासन में मंडूकासन करना है। पद्मासन में बैठे, हाथों की मुट्ठी बनाएं जैसा कि पहले बनाया था। सांसों की प्रक्रिया भी बिल्कुल ही पहले जैसे ही होगी। इसे 3 से 5 बार करना है। गोमुखासन। सांस लेते हुए एक हाथ को ऊपर की ओर उठाएं, दूसरे हाथ को पीछे की ओर रखें। ऊपर के हाथों को पीछे की ओर ले जाते हुए अपने दोनों हाथों को मिलाएं। अगर नहीं कर पा रहे हो या दोनों हाथों को पीछे से नहीं पकड़ पा रहे हो तो स्ट्रैप का प्रयोग करें। धीरे धीरे आप अपने दोनों हाथों को पकड़ने लगेंगे। उष्ट्रासन। सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएं। कमर पर दोनों हाथों को रखना है। 3 बार करना है। उष्ट्रासन वेरिएशन। इसमें एक हाथ कमर पर, एक हाथ से पैरों को पकड़ लें। सांस लेते हुए हाथों को उठाएं और सांस छोड़ते हुए पैरों तक ले जाएं, पंजों पर रख लें। एक हाथ ऊपर रखें, पीछे की ओर देखें। जब तक संभव हो सके कम से कम 30 सेकंड से 1 मिनट तक रहें या जितनी आपकी कैपेसिटी हो या क्षमता हो उस हिसाब तक इस अवस्था में रहें। थक गए हो तो चाइल्ड पोज और बालासन में आ जाएं। रेस्ट कर लें, गहरी सांसें लें और छोड़ें। इसे 3 बार करना है। उष्ट्रासन वेरिएशन 2। गहरी सांस लें। सांस लेते हुए पीछे की ओर जाएं। दोनों हाथों को पंजों पर रख लें। यथासंभव अंतिम स्थिति में रहें। फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएं। अगर आप सांस को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो सामान्य रूप से सांस लेते रहें अंतिम अवस्था में, फिर वापस आए, फिर बालासन में रेस्ट करें। इसको भी 3 बार करना है। सांस लेते हुए स्पाइन को लंबा करें, ऊपर की ओर खींचें, बाएं पैर को मोड़ें और दाएं घुटनों से बाएं पैर को जमीन पर रखें।
फिर स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए पीछे की ओर देखें। इसके बाद जमीन पर सीधा लेट जाएं। कमर को सीधा रखें, हाथों को पीठ के बगल में रहने दें। सांस अंदर लेते हुए दोनों पैरों को उठाकर अर्ध हलासन में ले आए। एल्बोज को जमीन पर रखें और हाथों को कमर के ऊपर सहारे के लिए धीरे धीरे अपने बॉडी और पैरों को सीधा उठा लें। अपने पैरों के अंगूठे पर ध्यान लगाएं या नाभि पर ध्यान लगाएं। 30 सेकंड से 1 मिनट तक अंतिम अवस्था में होल्ड करें और फिर धीरे धीरे वापस आ जाएं। इसे 3 बार करना है। इसके बाद शवासन में आ जाए। शरीर को ढीला छोड़ दें। पैरों में 2 फुट की दूरी रखें। हाथों को शरीर से 45 डिग्री की दूरी पर रखें। आंखें बंद करके रखें। शवासन में सोना नहीं है, शरीर और दिमाग को आराम देना है। कोशिश करें आपकी सांसें एकदम धीमी और शांत हो। जितनी आपकी सांसें धीमी और शांत होगी, उतना ही आप रिलैक्स और तनाव मुक्त महसूस करेंगे। 5 से 10 मिनट तक इस अवस्था में रहें। धीरे धीरे शवासन से बाहर आ जाएं। पहले पैरों की उंगलियों को, फिर हल्के से शरीर के अन्य भागों में मूवमेंट करते हुए बाईं तरफ करवट लेते हुए उठकर बैठ जाएं। कुछ देर इसी अवस्था में शांत रूप से बैठे रहें। इसके बाद अनुलोम विलोम शुरू करें। चिन्ह मुद्रा बना लें। बाएं हाथ बाएं घुटने पर रखें। अब अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिने नाक को बंद करें। धीरे धीरे सांसें लेते रहें। 5 तक गिने। अब दाहिने नाक से अंगूठे को हटा लें। अब तर्जनी यानी रिंग फिंगर से बाएं नाक को बंद करें। 5 तक काउंट करें। धीरे धीरे सांस लें और फिर सांसों को छोड़ें। ये एक तरफ का पूरा हुआ। अब बाएं नाक से 5 तक गिनती करते हुए सांस लें। फिर इस नाक को छोड़ दें और दाहिने नाक को बंद करें और सांस छोड़ दें। ये हुआ एक क्रम या एक राउंड। कम से कम 5 से 10 राउंड करना है। 5 मिनट करने की कोशिश करनी है रोज। भ्रामरी प्राणायाम। आंखें बंद रहने दें। अपने थंब और अंगूठों को कानों के अंदर रखें और मध्यमा या मिडिल फिंगर से आंखों को बंद करें और बाकी उंगलियों को चेहरे के ऊपर फैला लें, स्प्रेड कर लें। कैसे फैलाना है ये आप वीडियो में देखकर कर लें। एक गहरी सांस लें और बी यानी मधुमक्खी जैसी भिनभिनाने की आवाज निकालें। आवाज को ऊंचा रखने की कोशिश करें। 3 से 4 बार इसे करना है।
इसे करने के बाद कुछ पल शांत बैठें। दोनों हाथों को रब करें। चेहरे पर रखें, गर्दन में चारों तरफ लगाएं। धीरे धीरे पाम के अंदर खोलें। ईश्वर का धन्यवाद दें। नमस्कार। आपने आज सभी आसनों के बारे में किया और जाना कि कैसे डायबिटीज़ जो बीमारी है उससे हम योग और एक्सरसाइज के द्वारा दूर कर सकते हैं। अगर हम इसका नियमित रूप से रोज़ाना अभ्यास करें, कुछ समय के लिए करें, ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ 1 घंटे निकालें या 1.5 घंटे निकालें। जितना आपको समय मिले, कम से कम 20 मिनट, 25 मिनट, 15 मिनट, जब भी आपको समय मिले कोशिश करें कि सुबह कर सके इसे। अगर सुबह टाइम नहीं है तो शाम को कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इतना रखना है कि खाने के 4 घंटे बाद कोई भी योगासन को करें। 4 घंटे के बाद करें तो इसका आपको फायदा होगा और पेट से जुड़ी किसी तरह की जो समस्या है वो आपको नहीं होगी, तो इसका फायदा आपको पूरी तरह से मिल पाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी पोस्ट को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज़्यादा लोग इसके बारे में जान पाएँ और इससे फ़ायदा उठा पाएँ। मेरी कोशिश है कि जो हेल्थ है वो सभी तक लेके जाऊं और सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें। धन्यवाद।